मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा और उस आशा के साथ मैं कह सकता हूं कि गवर्नर साहब जो आपने निर्णय लिया है ना, और इन लोगों का साथ हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। क्यों? एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में को संत आए। तो जैसे रिवाज है हमारे पंजाब में, हम संतों के पास हर बात को पूछने चले जाते हैं। तो एक माँ अपने बच्चे को साथ ले गई कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। तो माँ ने, संतों ने कहा अच्छा अगले हफ्ते आना। वो अगले हफ्ते गई तो फिर कह दिया अगले हफ्ते आना। तीसरे हफ्ते जाके उसने कहा कि बेटा गुड़ मत खा। तो माता को बड़ा गुस्सा आया। तो उसने कहा कि अगर ये बात इतनी कहनी थी तो पहले दिन कह देते। तो संतों ने कहा कि पहले मैं गुड़ खाता था, इसलिए मैं इस काबिल नहीं था कि मैं इसको कैसे गुड़ छोड़ दी। आज मैंने 15 दिन में गुड़ छोड़ा, तभी मैं काबिल हुआ हूँ कि मैं कैसे गुड़ नहीं खाना। तो आपने जो काम किया है ना जी, तो एक आइकॉन बनोगे आप पंजाब का, जिसके कारण लोग आप पर विश्वास करेंगे कि आपने सही मायने में ड्रग डी एडिक्शन के लिए जो एक मुहिम शुरू की है। कितना रिजल्ट मिलता है ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन नीयत जो है वो अच्छी नीयत से शुरू हुआ है, इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। दूसरी बात, मैं जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बैठे हैं, प्रैक्टिकल मैं आपसे जो मैंने करवाया या किया उसकी मैं कुछ उदाहरणें आपको दूंगा। मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, कभी लेक्चर देता हूँ, तो उसमें मैं 5 ग्रुप कॉलेज में स्कूल में बनाने के लिए कहता हूँ और उसका रिजल्ट भी मैंने देखा है। पहला ग्रुप है सेव वाटर, दूसरा ग्रुप है सेव इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा ग्रुप है सेव एनवायरनमेंट, चौथा ग्रुप है नशा मुक्त भारत, पंजवा ग्रुप है स्वच्छ भारत। आपने एंगेजमेंट की बात सबने कही है। अगर आप अपने सभी कॉलेजों में ये 5 ग्रुप बना लें तो बच्चे अपने आप एंगेज हो जाएंगे। मैं नशा मुक्त, क्योंकि नशे का इशू है, उसकी एक मैं बात बताता हूँ। मैं रेड क्रॉस का एक हुशियारपुर में सेंटर चलता है, 450 बच्चा वहाँ पर एजुकेशन ले रहा है। तो मैं रेगुलर जाता हूँ क्योंकि मैं रेड क्रॉस का वाइस चेयरमैन रहा हूँ, मेरी अटैचमेंट है। तो मैंने यही ग्रुप वहाँ बनाए। तो एक दिन एक ASI रास्ते में मुझे मिला, सलूट मारा, कहने लगा जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने क्यों? मैंने ना आपकी पोस्टिंग कराई ना ट्रांसफ़र कराई, धन्यवाद किसका? नहीं, मेरी बेटी रेड क्रॉस के एक सेंटर में पढ़ती है और वो नशा मुक्त, आपकी जो बात कही है उसकी वो मेंबर है। तो मेरा फादर और 10 उसके साथी डेली शराब पीते थे। तो मेरी बेटी और पत्नी उनको कभी नमकीन दे रही है, कभी पानी दे रही है, उस काम में लगी रहती थी। जैसे वो बच्ची नशा मुक्त ग्रुप में आई तो उसने मेरे बाप की नहीं, उन 10 लोगों की भी शराब छुड़वा दी। तो ये एक उस ग्रुप का इम्पैक्ट है, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है। और एक B.Ed की बच्ची, उसने खड़े होकर कहा कि खन्ना साहब मैं इस ग्रुप में काम करती हूँ, 15-20 दिन हो गए, मैंने बहुत सोचा, अमृतधारी लड़की थी, आज से मैंने कसम खाती हूँ और माँ बाप को भी बोल दिया है, मैं ऐसे परिवार में शादी नहीं करूँगी जिसमें नशा होगा। तो ये एक कमिटमेंट होती है जब बच्चों को हम एंगेज करते हैं और उस एंगेजमेंट का ये रिज़ल्ट जो है वो आता है। तो सबसे पहला जो काम सरकार ने करना है, मैं केशव से बेनती करूंगा कि हम आइडेंटिफाई तो कर लें कितने लोग हैं ऐसे, फिर उनकी स्टेज कौन कौन सी है, क्यूरेबल है, बहुत एक्सट्रीम तक चले गए हैं, परिवार हाथ खड़े कर गया है। अब समाज और सरकार, इसका काम क्या है? समाज आप बैठे हैं सब लोग, और सरकार आइडेंटिफिकेशन करके अगर आप लोगों की मदद ले कि देखिए ये 5 लोग आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं जहां आपका इंस्टीट्यूट है, इन 5 लोगों को आपने अडॉप्ट करके इनको ठीक करना है, तो काम बढ़ जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। जब बच्चा एक यूनिवर्सिटी में आएगा, कॉलेज में आएगा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगा। तो आप बहुत बड़ा काम जो समाज का है वो आप कर सकते हैं। समाज से समाधान, क्योंकि हम लोग, जैसे इन लोगों ने भी कहा कि उनसे बातें नहीं करते, तो हमें ये चाहिए कि डोंट हेट एडिक्ट्स, उनको हेट मत कीजिए। कोई बीमारी है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, किसी कारण वो संगत में पड़ गए हैं, तो एज ए समाज हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, हम उनके दोस्त बन के उनको समझाएं। और मैं दावे के साथ सकता हूं कि अगर हम लोग ठीक हैं तो हमारी बात वो मानेंगे, जैसे मैंने आपको ये नशा मुक्त उसकी बात दी है। अब लास्ट बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि एक मेरे, क्योंकि ये इन हाउस हम कुछ भी बात कर सकते हैं, सुजेशन है मेरा, मेरे दिमाग में एक आया कि क्या
केशव जी, आपके नोट करने की बात है, क्या जो पुलिस के नए रिक्रूट होते हैं, आज पुलिस ने रिक्रूटमेंट की, बड़े यंग है, फीमेल मेल, क्या हम उनको एडमिशन दिलवाकर इंस्टीट्यूट में एज ए इन्फॉर्मर कि वो उस कॉलेज में कौन से बच्चे हैं, क्योंकि बच्चा तो पहचान हो जाएगा लेकिन उसको खराब को कर रहा है वो पहचाना नहीं जाएगा, आप बच्चा तो पकड़ लेंगे। अगर पुलिस एक्सपर्टी है तो वो इस बात को भी पहचान लगी कि इनको खराब कौन कर रहा है, इनके पीछे है कौन। हर कॉलेज में या एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर अगर कोई कॉलेज एग्री करता है कि हाँ ठीक है हम 2 पुलिस वालों को एडमिशन देंगे, मेल और फीमेल को, और वो ये सारी बात को स्टडी करके जो है वो सरकार को बताए, फिर उसका सोल्यूशन निकलता है। हम एक बच्चे को पकड़, मैं नॉर्वे गया, मैं आपको बात बताता हूँ, नॉर्वे गया तो वहाँ उन्होंने बताया कि जहाँ पर ड्रग पेडलर के साथ कैसे पुलिस डील करती है। एक कंसाइनमेंट आई, कंसाइनमेंट आके पुलिस को पता चल गया कि कंसाइनमेंट है, वो एक होटल में ठहर गए, पुलिस भी उसी होटल में ठहर गई, उसको पकड़ा नहीं। वो चाहते थे कि एक रेड में हम कंसाइनमेंट लाने वाले को और ले जाने वाले को पकड़े, तो वो वेट करते रहे 1 दिन 2 दिन, जब वो कंसाइनमेंट लेने वाला आया तब उसको पकड़ा। हम क्या सोचते हैं कि एकदम पकड़ा बंदा बस हमारे हाथ में आ गया, अखबार में फ़ोटो दी तो हमारा काम ख़त्म। जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। क्या जितने आपने बहुत सजेशन दिए हैं, क्या हम लोग किसी भी स्कूल कॉलेज एक ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं? धारीवाल जी को मैंने पिछली बार भी शायद सजेशन दिया था कि मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल नशा मुक्त है। उसके लिए सारे विद्यार्थियों को, टीचर्स को, सबको प्रयास करना चाहिए। मुझे कर्नल साहब की बात बासल इंस्टीट्यूट अच्छी लगी कि वो हर मुलाजम का डोप टेस्ट करते हैं। अब शुरू से अगर मुलाजम, इनके एक इंस्टीट्यूट में 1000 मुलाजम है, अगर 1000 मुलाजम ड्रग नहीं लेता तो कितना बड़ा परिवार जो है वो ड्रग नहीं लेता। अगर मुलाजम ड्रग नहीं लेता तो बच्चों के ऊपर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं तो यही निवेदन करूंगा, मेरी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे जाने का मौका मिला, इंटरनेशनल तम्बाकू एंटी तम्बाकू डे था, तो सब लोग सजेशन दे रहे थे, ऑनलाइन थी कोरोना के टाइम पे। जब मेरी बारी आई तो मैंने एक बात कही एक सेंटेंस में कि क्यों नहीं हम डॉक्टर लोग स्मोक करने वाले को कहें कि आप 1 दिन का व्रत ले लो, 1 दिन सिगरेट छोड़ दो, उसको मॉनिटर करें। तो उन्होंने कहा ठीक बात है, मुश्किल है लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, उसी गंभीरता से हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम सब लोग मिलके प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ, और जैसी लीडरशिप हमें मिली है ऑनरेबल गवर्नर साहब की, उनको मैं बधाई देता हूँ और उनको मैं ये आशा रखता हूँ कि जब ये आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी लीड मिलेगी। गवर्नर साहब, मैं आपके ध्यान में एक ला दूँ कि 10 साल हो गए हम लोगों को इस बात में काम करते हुए। हमने 2000 के करीब प्रोग्राम किए हैं। हमने डॉक्टर्स, इवन जो एडिक्ट थे उनके साथ भी, जो एडिक्ट के पेरेंट्स थे उनके साथ भी। तो उस स्टडी में क्या आया, आप हैरान होंगे कि सबसे छोटा बच्चा जो एडिक्शन करता था वो 5 साल का था। सांपला ने तो कहा ना, प्रेगनेंसी पैदा होते ही, ठीक है वो भी एक स्टडी है, लेकिन 5 साल का बच्चा एडिक्ट। और एक स्टडी में आया कि पूरा परिवार, वाइफ भी, हस्बैंड भी, बेटी भी, बेटा भी, 4 के 4 एडिक्ट। तो ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन से लड़ने के लिए मुझे आशा है कि हम लोग बहुत जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे। एक कदम बढ़ेगा तो अपने आप रास्ता जो है वो तय हो जाएगा। बहुत अच्छे काम जो हैं हो रहे हैं, तो आशा करते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर उसको सब स्टडी कर लेंगे तो उसमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि हमने स्किल को कैसे डेवलप करना है। इतनी बात कहता हुआ मैं जोशी फाउंडेशन, गरेवाल फाउंडेशन, सांपला फाउंडेशन और उससे ऊपर मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।